अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन के घोटाले की जांच के बजाय केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर पर्दा डाल रही है। यह बात कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में उजागर हुआ घोटाला करोड़ों हिंदू देशवासियों की प्रभु राम के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा के ऊपर कुठारघात के साथ साथ राम के नाम पर धंधा करने वालों को भी बेनकाब करता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन की कीमत 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ की बढ़ोतरी और इस डील से संबंधित तथ्यों के सार्वजनिक होने पर राम के नाम पर राजनीति और धंधा चलाने वालों का पटके के पीछे छुपे हुए असली चेहरा देश के सामने उजागर हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हमेशा से ही हिंदुओं के लिए आस्था और भावना का विषय रहा है तथा इसी के चलते करोड़ों रुपए देशवासियों ने अंशदान के रूप में दिए, परंतु जनता द्वारा दान दिए गए धन को इस प्रकार से हड़पना उनकी आस्था के साथ बलात्कार करने जैसा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में जिस घोटाले का चर्चा आज देश के अंदर सर्वत्र है, उस घोटाले की जांच करने की बजाय उस घोटाले के ऊपर पर्दा डालने का काम भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी जाती है और 5 मिनट के बाद वही ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए की कीमत में बढ़ोतरी, जिसके तथ्य और डॉक्यूमेंट्स देशवासियों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उजागर किए गए हैं। राम मंदिर हमेशा से देशवासियों के लिए, विशेषकर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का विषय रहा है, विश्वास का विषय रहा है, भावना का विषय रहा है। और इस मुद्दे के ऊपर भाजपा ने, आरएसएस ने और इससे जुड़े संगठनों ने हमेशा देशवासियों की भावनाओं को और देशवासियों को आंदोलित करने का काम किया है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत इस मंदिर के बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रधानमंत्री जी द्वारा गठित की गई राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से हुए इस घोटाले की जांच करने की बजाय, जांच के आदेश देने की बजाय आश्चर्यजनक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस घोटाले में शामिल लोगों का बचाव कर रहे हैं और इसके ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, राम मंदिर और प्रभु राम देशवासियों के लिए आस्था और भावना का विषय है और जो घोटाला उजागर हुआ है, इस घोटाले की जांच अगर नहीं की जाती है और इसके ऊपर पर्दा डालने का अगर काम किया जाता है, जिन लोगों ने घोटाले को अंजाम दिया है उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, तो स्पष्ट है देशवासियों को ये समझ आ जाएगा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए प्रभु श्री राम और राम मंदिर कभी भी एक धार्मिक आस्था और विश्वास का विषय नहीं थे, अपितु हमेशा से इनके लिए प्रभु राम और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विषय एक राजनीतिक विषय था।